नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत ही जबरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे शायद ही कोई मिस करना चाहेगा। दोस्तों, किसी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और भविष्य में आगे कितनी मजबूती से बढ़ेगी, ये देखने के कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे शेयर बाजार कितना मजबूत है, देश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कितना है, देश के एक्सपोर्ट की चाल कैसी है, देश की जीडीपी और मैन्युफैक्चरिंग कैसा है। और इन्हीं को देखकर दुनिया की एजेंसियां किसी भी देश की इकोनॉमी को रेटिंग देती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF और S&P ग्लोबल जैसी कई बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं। लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी हाँप रही है और चीन जैसे देश की इकोनॉमी की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे में भारतीय इकोनॉमी के सभी सेक्टर ऊंची उड़ान भर रहे हैं। और इन्हीं में से एक है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दरअसल 8 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में $2.8 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $606.85 अरब पर पहुंच गया। इससे पहले अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $645 अरब के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था। आंकड़ों की बात करें तो 4 हफ्ते में भारत के भंडार में विदेशी दौलत 16.54 अरब यानी 1,37,000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। भारत की विदेशी दौलत का भंडार 4 महीने में हाई पर पहुंच गया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में अपने पुराने 645 अरब के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वो कैसे? तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहले तो यह कि लगातार देश में FDI बढ़ रहा है, यानी सीधी भाषा में बताऊं तो देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट भी 2022 के मुकाबले 2023 में 2 अरब अमेरिकी डॉलर कम रहा और यह घटकर 20.58 अरब पर आ गया। अगर आप ट्रेड डेफिसिट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलो आपने 2023 में सामान बेचकर 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपने जो एक साल में खरीदारी की, जो सामान मंगाया वो 12 लाख का मंगाया, यानी 2 लाख रुपए का घाटा। इसी को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।